फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी लगी मेरी ओवर एक्टिंग? नहीं, सच में ठंडा काफ़ी हो रहा है। और अब तो जब एडिट कर रही हूँ तब तो बारिश भी होने लग गया है। अब तो बहुत ज़्यादा ही ठंडा हो रहा है और सुबह का रूटीन में शुरू कर रही हूँ ये ब्लॉग। बहुत दिन के बाद मतलब डेली ब्लॉगिंग में आई हूँ। काफ़ी मैक्सिमम हो जा रहा था कि कहीं ना कहीं जा रही हूँ या फिर ट्रैवल या फिर थोड़ा रोमिंग अराउंड, वैसा वाला ब्लॉगिंग हो रहा था। ट्रैवल ब्लॉगिंग अच्छा है लेकिन डेली ब्लॉगिंग का मज़ा ही कुछ और है, क्योंकि मैं कनेक्ट हुई हूँ आप लोग के साथ डेली ब्लॉगिंग के थ्रू ही, इसलिए ज़्यादा कनेक्शन सा फील होता है। गुड मॉर्निंग टुनु टुनु। गुड मॉर्निंग गुल्लू गुल्लू। उठी नाना। ए छो जालियो पीछे छो जालियो नन 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 नन। ए नन 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 नन। हाय। कल हम गए थे स्मार्ट बाज़ार, जहाँ से मैंने ये लाई थी मतलब ड्रैगन फ्रूट। बाहर मेरे को ड्रैगन फ्रूट का 250 रुपये किलो ऐसे कुछ मिल रहा था, तो मैंने वहाँ से, मुझे लगा कि सही है तो 80 रुपीज़ लिया था। तो मैं इसको लेके आई थी। तो कभी कभी खाना मतलब खाने के लिए तो बोलता है बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा ही कॉस्ट है। जब जब मिलता है मुझे मतलब स्मार्ट बाज़ार में या फिर बाहर कोई सही प्राइस में, तो बीच बीच में थोड़ा ले आती हूँ। मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, मेरे बेटे को थोड़ा फैंसी फ्रूट्स ज़्यादा पसंद है। लाइक ये ड्रैगन फ्रूट हुआ, वो ग्रीन एप्पल खाना भी चाहता है। मैं बोलती हूँ बहुत बार, तो आप बोलते हो खाओगे लेकिन खा नहीं पाओगे, तो कड़वा लगेगा, क्योंकि वो चीज़ उन्होंने नहीं खाया है। और ग्रीन एप्पल का जो क्रेज़ है ना, उनको बहुत अट्रैक्ट करता है। और जैसे कि एवोकाडो खाना है, स्ट्रॉबेरीज़ को बहुत ज़्यादा डिमांड करता है। लेकिन जानते हैं आप इधर कितना अच्छा स्ट्रॉबेरी मिलता है? कभी कभी अच्छा मिलता है, नहीं तो पैकेट में तो कुछ गंदा निकल ही जाता है। और उतना टेस्ट में भी बहुत खट्टा खट्टा आता है। हालांकि उसको खट्टा पसंद है तो वो खा लेता है, लेकिन मुझे ही अच्छा नहीं लगता कि सब मरियल सा जैसे होता है। वो जैसा ताजगी भरा उधर जैसे मिलता है, वो इम्पोर्ट होके आता है, तो कैसा और बढ़िया मिले। ड्रैगन फ्रूट मैंने काट लिया था, उसको टिफ़िन बॉक्स में बेटे को 2 पीस दे दिया था, हस्बैंड को भी टिफ़िन बॉक्स में डाली थी, और मैंने ब्रेकफास्ट के बाद उसको खा लिया था। काम जितना भी करो ख़त्म ही नहीं होता है। मुझे तो मतलब ऐसा लगता है कि ख़त्म ना होने वाला चीज़ का अगर कोई नाम है तो वो है काम। डायलॉग थोड़ा भारी हो गया, बोलती बोलती में निकल आ गया, लेकिन यही सही बात है। जो मतलब काम आप स्टॉप करोगे तो ही काम ख़त्म हुआ। काम एक्चुअली में ख़त्म नहीं हुआ, आप करते जाओगे, कुछ ना कुछ काम निकलता जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतना काम करने के बाद भी आप जिस तरीके से घर को ऑर्गेनाइज करना चाहते हो या फिर जिस तरीके से सेटल करना चाहते हो, वो होता नहीं, क्योंकि आपके पास एक छोटा सा बच्चा है जो इधर उधर हो जाता है, और हम भी उतना डिसिप्लिन में रह नहीं पाते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सीड्स वगैरह दे दी थी बेटे को, जैसे कि थोड़ा पम्पकिन सीड, थोड़ा सनफ्लावर सीड। तो ऐसे सीड खाने के लिए तो अलग टाइम पे नहीं होता है, तो थोड़ा थोड़ा जितना हो पाता है मैं टिफ़िन में ही देती हूँ। अलग अलग टाइम पे अलग अलग थोड़ा मैनेज करके, लाइक कभी ये दे दी, कभी फिर थोड़ा डेट्स दे दी, कभी फॉक्सनट दे दी, कभी चना, भुना हुआ चना देती हूँ। इस तरीके से मैनेज करके देती हूँ। यहाँ पे थोड़ा ब्रेड सेक ली हूँ। या उसका ना बहुत दिन से, वो करीबन 1.5-2 महीने से मैंने उसको ब्रेड नहीं दिया था। ब्रेड की जगह रोटी ही दे रही थी, सोच रही थी इट्स बेटर चॉइस कि हाँ रोटी दें। बहुत बार उसका था कि मम्मा कब मुझे दोगे मतलब ब्रेड और जैम, तो मैंने आज उसको ब्रेड जैम दिया था। वहाँ पे पुलाव बनाया था हस्बैंड के लिए, लंच बॉक्स के लिए। उसके बाद मैं बेटे को छोड़ के आ गई थी। देखिए पूरा इतना ठंडा होता है, इसलिए पूरा कैप वैप लगा के मतलब रैप करके गई थी अच्छे से। उसके बाद चाय पीने के बाद एक्चुअल काम फिर स्टार्ट होता है। पूरा बिस्तर निकाल दी हूँ, क्योंकि मतलब कल बेटा रात को उठ के पानी मतलब बेड में ही रखते हैं, वो कभी पिया है, बच्चा है, टाइट किया है, लेकिन थोड़ा सा खुला रह गया है। यही है कि एक तो टॉवल था तो वो भीगा है, उसके बाद ये गद्दा भी भीगा था। तो हम इस तरीके से उसको पूरा दिन भर छोड़ दी थी, ताकि उसको सेट, और चादर नहीं डाली थी कि वो थोड़ा धूप लग जाए। और बाहर उसको लेके सुखाने का मेरे बस की बात नहीं था, वो काफ़ी भारी है। वो छोड़ दी थी, तो बाकी जो फोल्ड करना था या फिर कौन सा साफ़ करना था, वो चीज़ में लग गई। हाँ, जो मैं बता रही थी से, और एक घर ऑर्गेनाइजेशन का और एक बात है। मैंने देखा है जिन जिन का घर बहुत ऑर्गेनाइज रहता है, या तो वो बहुत ज़्यादा खटते हैं, या फिर उनको पूरा वो चीज़ में इतना क्रेज है कि उसी में ही लगे रहते हैं, रेस्टलेस फील करके भी। पे मेरी मेड आ गई थी, तो वो अपना क्लीनिंग कर ले रही थी। और दूसरा है कि फैमिली में सपोज 3 जन है या 4, जितना जन है, 3 जन 4 जन जो भी है, सब अगर उतना रेस्पॉन्सिबल होते हैं, लाइक अपना चीज़ अपनी जगह पे, ये चीज़ उठाया तो उस पे, तो ही जाके शायद हर दिन थोड़ा थोड़ा करो
ऑर्गेनाइज रहता है। अदरवाइज एक जन करो और 4 जन खुद भी गंदा करो और 2 जन घर पे जो है वो भी गंदा करे तो कैसे होगा बोलिए। जैसे कि मैंने बताया कि मैं गई थी स्मार्ट बाज़ार और थोड़ा विशाल भी गई थी, तो हमने कुछ-कुछ शॉपिंग किए थे। हस्बैंड का बर्थडे आ रहा है जिसके लिए हमने क्लोथ्स का शॉपिंग किए थे, जिसमें उन्होंने एक ठो फॉर्मल पैंट लिए थे। एक जीन्स जो मैंने चॉइस किया था मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मतलब अभी उसको देख के पता चल रहा है कि फिर से स्क्रैच जीन्स या फिर जो भी बोलो वो आ रहा है, तो मैंने वो उनको चॉइस करके दिया था। उन्होंने एक शर्ट और एक टी-शर्ट लिए थे और ये कलर मुझे इतना प्यारा लगा ना, तो मैंने ये कुर्ता ले ही लिया, अपने आप को रोक नहीं पाई। सब चीज़ हो जाए, अपना ज़िम्मेदारी मत भूलिए, यानी कि जो होम मेकर हूँ, तो वो याद दिला दे मतलब याद रखना ज़रूरी भी है। तो घर का भी सारा सामान जो-जो ज़रूरत है वो भी लेके आई हूँ। बहुत दिन से एक बड़ा गमला का इच्छा था, तो ये सा काफ़ी भारी वाला स्मार्ट बाज़ार में मिल रहा था, तो मैं उसको लेके आई और छन्नी मुझे बहुत पसंद आया तो एक्स्ट्रा ही लेके आई। और जो पूरी तलने वाला है ना, मेरे पास जो है उसका बहुत लंबा ही उसका मतलब क्या बोलते हैं डंठल या जो भी हो वो बहुत लंबा है, तो मैं सोची थी कि कभी छोटा सा अच्छा मिले तो ले आऊँ, तो अच्छा मिला ले आई थी। छोटा सा जो स्पून मतलब कुछ सर्विंग स्पून लाई थी, वो ना मेरा भगवान जी का जो सर्विंग स्पून था वो गलती से मतलब नॉनवेज में घुस गया है, तो उस चक्कर में ये नया ली हूँ तो उसके लिए रखूँगी। इस तरीके से हो गया, बाकी तो आप जो देख रहे हैं वो सब लाई। और ये जीरा पैकेट में लाई थी। जीरा मेरे पास था लेकिन मेरे को बहुत कम दाम में ये ऑफ़र में था, अचानक से नज़र में पड़ा। हाफ़ किलो को कुछ 200 समथिंग लिया था, तो अच्छा बेनिफिट था बोल के ले ली। और ये वाला मैं प्लेट विशाल से ली हूँ, मतलब ट्रे है मतलब कप कुछ सर्व करने के लिए, तो अच्छा लगा था तो ये ले ली। और किनोआ लेके आई हूँ। मैगी तो महीने का जितना लगता है 4-6 जो भी है उतना लेके आती हूँ। इस बार लेकिन ईपी लेके आई हूँ। बहुत दिन से ना ईपी नहीं खाई थी, तो सोची थी कि इस बार ईपी लेके आऊँगी तो थोड़ा फ्राइड नूडल्स बनाऊँगी तो काफ़ी अच्छा लगता है। मैगी का फ्राइड नूडल्स में थोड़ा वो स्टिकी-स्टिकी हो जाता है, थोड़ा ध्यान नहीं दो तो, लेकिन ईपी बहुत ही नॉन स्टिकी रहता है तो अच्छा लगता है। और ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरा एक ट्राउज़र मतलब मैंने लिया था, ठंडा है काफ़ी ज़्यादा, तो वो थोड़ा मोटा था तो मुझे चाहिए था तो मैंने उसको लिया है। मेरा मसाला का डिब्बा काफ़ी दिन से मतलब धोऊँगी बोल के फाइनली उसके सारा मसाला जब होता है ना, कभी हल्दी ख़त्म हो गया तो ये भी बाकी है, मिर्चा पाउडर बाकी है, तो उस चक्कर में धो नहीं पा रही थी। एक बार मैं वेट की थी सब ख़त्म हो जाएगा तो धोएँगे, धोने के बाद अभी मैं सब फ़िल कर रही हूँ। एक जगह पे सब कुछ रखने से ना बहुत अच्छा लगता है। ये मुझे मेरी सासू माँ ने खरीद दिया था बहुत ही पहले, मतलब नया-नया शादी के बाद, लेकिन अभी मैंने फ्लिपकार्ट या मीशो कहीं से तो देखा था। 2 जगह से इतना देखती हूँ, इतना लेती हूँ, कहाँ से क्या देखती हूँ, कभी-कभी भूल जाती हूँ। वहाँ पे वो थोड़ा बड़ा है, वहाँ ये जैसे कि आप देख सकते हैं 7 ठो है और बहुत छोटा-छोटा है। उसमें थोड़ा ज़्यादा है और 12 ना कुछ सेट का है। उस पे आप ज़्यादा और भी सामान रखने का अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा। लाइक आप उसमें गरम मसाला, खड़ा गरम मसाला रख सकते हो, गरम मसाला का पाउडर रख सकते हो, बाकी बहुत कुछ है वो रख सकते हो, तो ईज़ी हो जाता है। एक बार निकालो तो सब कन्वीनिएंटली आप यूज़ करो फिर रख दो। मैंने उसके ऊपर जो एक ढक्कन रहता है मिडिल में, तो उस पे मैं मिर्च रखती हूँ, मतलब ड्राई चिल्ली और तेज पत्ता, ताकि क्या ना तड़का लगाने के लिए अगर मैं ये बॉक्स निकाली तो मुझे यहाँ पे सरसों जीरा तो कभी तड़का लगाती हूँ या फिर कभी पाँच फोड़न लगाती हूँ। तो क्या होगा ना इस तरीके से इसी में ही सब मिल जाएगा। अभी देखिए ज़्यादा चीज़ होता है जो 12 ठो मैं बोल रही थी, तो उसमें पाँच फोड़न भी रख सको और सरसों जीरा अलग से भी रख सको, तो बहुत अब होता है। कभी देख के सुविधा मैं लूँगी सोची हूँ। पे मैं हल्दी पाउडर और बाकी जो मसाला मेरे को इस डिब्बा में रिफ़िल करना होता है ये कर दी। आप सोच रहे होंगे कितना इधर से उधर, उधर से इधर, हाँ, करना पड़ता है। जो आप डिब्बा देख रहे हैं बड़ा वाला हल्दी पाउडर का, ये मैक्सिमम हम लोग का घर का है ऐसा कि हम लोग घर पे ही मसाला बनाते हैं, क्योंकि इतना मिलावट आता है, जो हो पाता है हम लोग बना लेते हैं। एक मेरी सासू माँ ना एक बार में हल्दी बहुत किलो, जैसे पूरा कच्चा हल्दी जो होता है ना, कच्चा नहीं मतलब सूखा हुआ हल्दी गोटा गोटा जो होता है साबुत, उसको खरीद लेते हैं, फिर मिल में लेके पिसा देते हैं, तो अपना साल का जैसे चलता है। सेम मिर्च भी पूरा साबुत मिर्च खरीदा जाता है, एकदम ड्राई चिली जो होता है बस्ता, एक बस्ता खरीदा जाता है, पूरा पाउडर होता है घर का, उधर भी चलता है, मेरा भी चलता है इस तरीके से। करी पाउडर में नो अनियन गार्लिक का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि मंडे मेरा बिना प्याज लहसुन है तो उस दिन के लिए यूज होता है और बाकी चीज़ के लिए भी यूज होता है। खाना पीना सर्व हो गया था, खा लिए थे हम लोग।
उसके बाद यहाँ पे मैं क्लीनिंग में चली गई थी थोड़ा, मतलब ये तो खाने के बाद का ये नॉर्मल रूटीन है। कभी कभी छोड़ भी देती हूँ, जिस दिन बहुत ज़्यादा टायर्ड लगता है तब सोचती हूँ कि नहीं आज और अभी नहीं कर पाऊँगी, जाती हूँ थोड़ा रेस्ट करती हूँ, फिर उसके बाद मतलब करूँगी। देखिए वो बहुत सारा रील आप देखे होंगे ना, काम वही होता है जब आप करो तो वो पता नहीं चलता, जब आप छोड़ दो तो पता चलता है कि हाँ आप कितना कर रहे हैं। इवन आप, जैसे मैं बोल रही थी कि इतना काम करने के बाद भी घर ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्गेनाइज होके नहीं रहता है, लेकिन आप एक दिन अगर काम वही जो कर रहे हो डेली रूटीन में वही नहीं करो तो तब पता चलता है कि जितना भी ऑर्गेनाइज रहता है उसके पीछे आपका कितना ज़्यादा मेहनत जुड़ा हुआ है। एक दिन अगर छोड़ दो तब लगता है पता नहीं ये घर कब से बिखरा पड़ा है। तो अब जैसे पता चलता है कि मम्मी लोग कितना करते थे, तब मतलब समझ में आता है ना, हर एक पड़ाव में लाइफ का जैसे आप बढ़ते हो आगे जाते हो तब आपको समझ में आता है। जब हम भी बच्चे थे या फिर एक टीनेज में थे तब बहुत कोई समझ नहीं पाते थे, उस बारे में मैं बात करूँगी आगे जाके। ये देखिए जब काम ज़्यादा हो उसके साथ यही, इतना मुझे लगा बहुत कम है हैंड वॉश, थोड़ा ज़ोर से प्रेस करती हूँ, इतना प्रेस कर दी कि वो पूरा ओवरफ्लो हो गया। एक की जगह 4 ठो काम मेरा जुड़ गया। उसके स्लैब में जो गिरा था उसको कितना पोंछूँ, उसको एक ठो कपड़ा में पोंछ के उस कपड़ा को, मतलब वो मेरा किचन का टॉवल था उसको पोंछ दी और उसको फिर धोने के लिए डाली। फिर वो इतना मतलब स्लैब इतना ज़्यादा चिकना चिकना महसूस हो रहा था, उसको बार बार धोना पड़ा, तो ही डबल काम लग गया ना। जैसे बोल रही थी कि हाँ जब हम लोग भी टीनेज में थे तब समझ में नहीं आता था कि क्या मम्मी का काम है, मम्मी का तो काम ही है काम करना, लाइक दैट। सुनने के लिए खराब लग रहा है ना, हो सकता है आपने नहीं सोचा, लेकिन हम में से बहुत कोई है जो ये सोचते हैं, सोचे हैं, उसमें से मैं भी एक हूँ। आई विल नॉट डिनाई कि मैंने ऐसा नहीं सोचा, मतलब मैंने सोचा हाँ ठीक है मम्मी, मतलब मम्मी करती है तो मम्मी कर लेगी, मेरे को क्या है। लेकिन जैसे आप जब माँ बनते हो तो आपको मम्मी का दर्द ज़्यादा पता चलता है कि मम्मी ने कितना कष्ट से आपको बड़ा किया है। वैसे ही आप जब फैमिली का या फिर घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना बड़ा एक चीज़ है वो भी समझ में आता है। तो यही है शायद रीत है, तो इसीलिए होता है ना, हमने मतलब उस तरीके से थोड़ा बच्चों को अभी से ही मतलब सिखाते रहेंगे तो वो एटलीस्ट वैल्यू कर पाएंगे आगे जाके काम का या फिर हमारा मेहनत का। देखिए हर चीज़ होता है ना, जैसे आप बहुत कुछ कर लिए और आपको कोई थोड़ा अप्रिशिएट कर देता है, या फिर अप्रिशिएट का मतलब नहीं वाह क्या खाना बनाया, लेकिन हाँ तुम कितना करते हो सच में। जैसे हम लोग को बहुत टाइम लेकिन लगता है कि पैसा इतना मेहनत से आता है, हस्बैंड पूरा दिन भर काम करते हैं तभी पैसा आता है। वैसा नहीं है कि हम जाके उनका ऑफिस में काम में हाथ बटा लेते हैं, लेकिन वो चीज़ जब उनको पता चलता है कि उनको अच्छा लगता है कि चलो तुम्हारा कोई कदर कर रहा है, वैसा ही अगर आपका कोई कदर कर दे तो वो थोड़ा अच्छा ही लगता है और थोड़ा हल्का फील होता है काम करके भी। काम मतलब वो जो होता है ना भारीपन काम करते करते, वो चीज़ दूर हो जाता है। तो वो छोड़िए, तो फिर आप लोग के साथ बात करूं और मैं प्लांट्स का केयर ना लूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता। एक्चुअली उधर साफ़ कर रही थी तो मुझे अचानक से दिखा कि मेरा उस जो ये मिट्टी का वाला मैं रखी हूँ ना, इसमें थोड़ा पानी लीक होता रहता है, मतलब ऐसे पता नहीं चलता है लेकिन पानी जैसे उड़ जाता है ऐसा लगता है, तो वो जल्दी ही मतलब सूख जाता है पानी। और ठंडे में इतना ज़्यादा धूल होता है, और किचन का खिड़की है तो खुला ही रहता है, वो पास में ही रहता है, ऊपर से किचन का रसोई के पास है, थोड़ा ऑयली ऑयली भी बैठ जाता है और धूल को 2-3 दिन में अच्छे से धो ना तो फिर वो कैसे हो जाते हैं। और धो देने के बाद इतना ताजगी महसूस होता है कि आपको भी खुशी महसूस हो जाएगा। अगर आप इंडोर में मनी प्लांट लगाए हैं और पानी से ही लगाए हैं तो पानी को ना 2-3 दिन या मैक्सिमम 4 दिन के अंतर में आपको उसको चेंज कर देना चाहिए, फिर से अच्छे से धो के फिर रिफ़िल कर देना चाहिए ताकि सड़े ना। जैसे इसमें मैं आप देखेंगे आगे जाके मैंने दूसरा एक पॉट में जब उसको धोई हूँ तो वहाँ पे मनी प्लांट मेरा तो एक ठो पूरा छोटा सा मतलब पत्ता और 2 डंठल जैसा उसका ख़राब हो गया था। तो वो होता है, तो उस चीज़ का हमको ध्यान देना पड़ेगा अगर आप पानी में लगा रहे हो तो।
मेरा बेटे का टीवी टाइम चल रहा है, लंच के बाद वो टीवी देखता है सोने तक, और डिपेंड करता है कि मेरा काम कितना है। कभी कभी होता है कि मेरा थोड़ा ज़्यादा काम रहता है तो मैं उसको छोड़ देती हूँ कि चलो और 10 मिनट देख ले। मनी प्लांट जहाँ से लेके मैं धोई थी उसको वहाँ पे सेट कर दी। अब तो किचन का जो सारा सामान रखा हुआ है लाइक निकाल के, तो वो सब मतलब रख देना होता है फ्रिज में, सोने से पहले थोड़ा रख देती हूँ। अभी जितना काम कर लो तो शाम को मतलब इजी रहता है, और अभी नहीं करो तो शाम को थोड़ा प्रेशर रहता है। लेकिन होता है ना कभी कभी अगर नहीं हो पा रहा है तो उसको छोड़ दो, करना तो आप ही को ही है, कोई आके आपके लिए कर नहीं देगा। लेकिन अगर आपको तब अच्छा नहीं लग रहा है, आपको तब लग रहा है कि नहीं मेरा बॉडी को रेस्ट चाहिए, मैं थक गई हूँ, तो वो 15 मिनट अभी एक्सटेंड करने से अच्छा है कि इवनिंग में जो भी समय मिलेगा उसमें आप कर लीजिए। वो भी डिपेंड करता है आपको क्या कन्वीनियंट होता है। मेरा ओपिनियन के हिसाब से तो मैं यही करती हूँ। तो बाकी सारा इस तरीके से मैंने काम कर लिया, और जो भी मेरा मतलब बाहर तो मैं मतलब अलग पॉलीथीन में रखती हूँ जो भी ये वेट वाला वेस्टेज, और यहाँ पे मैंने जो भी मेरा था पॉलीथीन वगैरह उसको लेके सारा रख दी। और यहाँ पे देखिए कितना धूल बैठा है वही दिखा रही थी इसको। लेकिन हालांकि मैंने कुछ 2-3 दिन पहले ही इसका पानी चेंज की थी। पानी चेंज जब करती हूँ तभी मैं इसके पत्ते को भी सब धो देती हूँ, ताकि उसका भी एक तो रूटीन रहे कि हाँ तब पत्ता भी क्लीन हो गया। अब ये इसका भी पत्ते देखिए कैसा इतना हो गया है इसका, कुछ दिन से मैं इसमें थोड़ा पानी ये मिट्टी में लगा हुआ है, कम पानी देती हूँ। धोई नहीं थी तो फिर से मैंने सोचा नहीं इसको वाइप आउट कर देती हूँ, और वाइप आउट करने के बाद इसका कलर इतना खूबसूरत लगने लगा है था। तो यहाँ पे देखिए मैंने स्वेटर उतार के वहीं पे फेंका, जो भी थोड़ा साफ था उसको भी थोड़ा थोड़ा गंदा करना है। वही बोली थी ना थोड़ी देर पहले, जब तक हर कोई मतलब वो तो बच्चा है जैसे ही, ऐसे ही देखिए यहाँ पे हालत देखिए। अभी तक यूनिफॉर्म भी साहब ने नहीं उतारे हैं, क्योंकि नहीं मुझे यही पहनना है, उसको पता नहीं पीटी वाला ड्रेस बहुत पसंद है। और यह देखिए जहाँ जहाँ गया है वहाँ वहाँ सामान है, तो थोड़ा उसको सेटल करके मैं रख दी होंगी, तो फिर वो बाद में जाके मेरा काम थोड़ा कम होगा। सोचिए विंटर का गार्डन आपको बहुत दिन से मैंने नहीं दिखाया है। इस बार विंटर में पता नहीं मेरा बिल्कुल गेंदा जो होता है मैरीगोल्ड वो बिल्कुल हो नहीं रहा है। ये जो फ्लावर है ना मैंने बहुत छोटा छोटा चारा ही लाके लगाया था, इतना दिन के बाद अभी वो खिल रहा है। थोड़ा बहुत 2 येलो कलर में है लेकिन डिफरेंट है, एक येलो में रेड है, रेड का शेड है, और एक येलो में वाइट है, और एक तो पर्पलिश कलर आ रहा है। और ये गेंदा मतलब छोटा मतलब ऑलरेडी उसमें आ गया था कलियाँ, तभी मैं लेके आई थी। ये सब प्लांट तो आप पहले से देखे हैं, जो गुलाब था छोटा वाला, और ये मैं नया लेके आई हूँ येलो वाला। बहुत दिन से मेरे पास कभी येलो वाला मेरा मतलब नहीं था, येलो रोजेस, तो मैं उसको लेके आई थी, और ये छोटा ही था लाई थी। अब तो इसमें बहुत बड़ा बड़ा फ्लावर होने लगा है। गार्डन मतलब मेरा ठंडे में ना उतना मेरा जो बालकनी का डायरेक्शन है उसमें उतना धूप नहीं आ रहा है, तो मुझे लग रहा है शायद उस चक्कर में इस बार नहीं हो रहा है। हालांकि हर बार तो वही ही डायरेक्शन था, पता नहीं। अभी देखिए गेंदा लगाई हूँ, ये सब चारा ला के लगाई थी, लेकिन कुछ भी अच्छे से हुआ नहीं है। इसमें भी देखिए कोई कलियाँ नहीं आया है, कैसा पत्ता मुरझा मुरझा नहीं गया है, मुड़ गया है पूरा। इनको बोली थी टीवी टाइम ख़त्म करके चलिए सोएंगे, और उनको सुला दी थी। उसके बाद देखिए अभी उठा रही हूँ कि थोड़ा उठिए सोने के लिए। बहुत टेंट्रम कि सोना नहीं है सोना नहीं है, सो गए तो थोड़ा उठाना है। तब वो सोया ही था, तो मेरा पास एक पार्सल आया था, तो मैं सोची अभी पार्सल का शूट कर लेती हूँ, ताकि वो भी सोया है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। और मेरे को नींद नहीं आ रहा था, तो मैं थोड़ा रेस्ट करके बस उठ के इसको शूट कर ली। ये एक हैंड एक्सरसाइज का ही मतलब क्या बोलते हैं इक्विपमेंट है, जिससे स्ट्रेस बूस्टर भी बोलते हैं। तो उसको इस तरीके से स्क्वीज करने से सही होता है, तो उसको एक तो लिए थे, तो वही मैं आप लोग को दिखा रही हूँ।
देखिए मैं दोपहर को जो काम कर रही थी वहाँ पे काफ़ी मेरा काम ज़्यादा बढ़ गया था और मैं थोड़ा शूट कर रही थी, थोड़ा मेरा टाइम लग रहा था और बालकनी का भी शूट करके आपको देखा ही, तो जिसके लिए मेरा टाइम वहाँ पे लग गया। और वहाँ पे क्या ना, बेटे को अभी नहीं सुलाऊँ तो फिर उसको ट्यूशन कराना है मुझे, तो फिर वो लेट उठेगा, ज़्यादा टीवी भी देखने लगेगा। तो वो सब ध्यान में रखते हुए मैंने जितना काम हो पाया था करके छोड़ दी थी। मतलब जैसे कि गैस का स्टैंड और धोई नहीं थी, ढाला हुआ था। अभी यहाँ पे मैं दूध गर्म कर रही हूँ और अपने लिए भी थोड़ा चाय बनाऊँगी और बेटे के लिए कुछ बना के देने के लिए वही सोच रही थी। कोई नहीं थी तो थोड़ा मतलब सोचे कि जल्दी तो काम कर लूँगी, मतलब सोने से क्या है, टाइम चला जाता है। तो मैं सोची कि आज ट्यूशन से पहले ही सब्जी कर लेती हूँ तो अच्छा रहेगा कि ट्यूशन के बाद एक काम ईजी हो जाएगा। यहाँ पे मैंने पत्ता गोभी मटर आलू का सब्जी के लिए यहाँ पे रेडी कर रही थी और बेटे का साथ में दूध जो है मैं उसको हल्दी दूध दे रही हूँ अभी ठंड में, तो वही दे दी थी। और जब ट्यूशन का बच्चा आते आते मेरा हो गया था 5 मिनट के बाद, यहाँ पे मैं अपने लिए मतलब अभी अलग टाइप का थोड़ा काढ़ा जैसा चाय कभी कभी पीती हूँ, उसको बिठा के मैं आ गई थी पढ़ाने, क्योंकि वो काफ़ी मतलब डबल पानी कम होके मतलब आधा होना है, 2 कप का पानी 1 कप, तो वो धीमे धीमे होता रहेगा कोई 15-20 मिनट में। तो उसके बाद ट्यूशन ख़त्म होने के बाद इसके पापा आ गए थे और बाप बेटे यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इस तरीके से रहा कुछ मेरा दिन। आप लोग कैसे हैं, आप लोग को कैसा लग रहा है ज़रूर बोलिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बोलिएगा। अगर अभी तक आप मेरे साथ जुड़े हुए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स या फिर फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। मिलेंगे और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, हेल्दी खाइए, ज़िंदगी का हर एक पल को अच्छे से जिए, क्योंकि ज़िंदगी मिलेगा ना दोबारा। अलग नहीं है, रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ है, जो कैंसर पेशेंट का मतलब गुजर जाना, तो उससे एक सीख है।